हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल है भाई? बढ़िया एकदम। तो हम शुरू करते हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री पे ऑलरेडी मैं तुम्हें बहुत समय दे चुका हूं, उस पे तुमने सीख लिया अच्छे से कि कौन से एंगल की क्या वैल्यू होती है, क्या कुछ होता है, सब कुछ आता है तुम्हें। तो भाई इसमें टाइम लगने वाला नहीं है। अगर वो नहीं सीखा तो बच्चे तुम्हारे लिए खुशखबरी, मुश्किल से 15 मिनट का चैप्टर है। एक लॉन्ग वीडियो भी पड़ी हुई थी, वो मैंने जानबूझ के तुम्हें रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, छोटी सी वीडियो बना के दी है मैंने, जाके देखो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रखे हैं, ट्रिग्नोमेट्री छोड़ के जाने की जरूरत नहीं। वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक है हमारा, और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी तुम्हें साथ में बताऊंगा। सबसे पहले कॉन्सेप्ट, उसके बाद क्वेश्चंस जो आने के चांसेस है। बट मेरी छोटी सी शर्त, बहुत छोटी सी शर्त यह है कि ये कोना पकड़ लो जहां पे ज्यादा नॉइज ना हो। कोई भी अगर तुम्हें बुलाए तो अगले 10 मिनट के लिए, बस गिनती के 10 मिनट, कहीं नहीं जाना। कोई अगर बोले तो बोलना आर्यन सर ने मना किया, बस 10 मिनट दे दो। उसके बाद मैं साथ में जो काम करवाना वो करवा दूंगा। चलना वहां जाना है वहां चला जाऊंगा, बस 10 मिनट दे दो। तो 10 मिनट तक बच्चे नहीं हिलना, वॉल्यूम को हाई कर लो और एक कोना पकड़ के बैठ जाओ कॉपी लेके, ठीक है। हम लोग शुरू करते हैं अपना सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहली चीज, एक ट्रायंगल को पहचानना। हमने बात करी है कि ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री, जिसमें 3 साइडों की जरूरत पड़ती है और एक एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहली चीज तो बेटे, तुम कहां से देखते हो? एक तो चीज, नीचे से ऊपर की तरफ देखते हो। क्या हो रहा है? ओ भाई नीचे आ जा, या फिर बॉल फेंक के मारी। सबसे नीचे से ऊपर की तरफ देखते हो, और कभी कभी ऊपर से। कोई वो नीचे खड़ा है, छोड़ दिया, कोई दूर खड़ा मारा, छिप गए, है ना। तो ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर, वहीं पे हम ट्रिग्नोमेट्री और दूरी सब कुछ पता लगा लेते हैं, ठीक है। तुम्हें पता है जिसको ट्रिग्नोमेट्री आती है उसका फिजिक्स बहुत अच्छा हो जाता है, आगे चल के नीट वगैरह बहुत हेल्पफुल होता है, आईआईटी में बहुत हेल्पफुल होता है। फिलहाल में अभी तो 10th में बहुत हेल्पफुल होता है। इसके अलावा दोस्तों के सारे करने में आसानी होती है, इतना ही आंखें उठानी पड़ेगी, इतने भी काम हो जाएगा, है ना। तो कितना देखना है, कहां तक देखना है, कितना फेंकना है, ये सब समझ में आता है अगर तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लियर है। अगर तुम कभी भी किसी को ऊपर से नीचे देख रहे हो, ऊपर से यहां पे खड़े हुए हो तुम, ठीक है, ये तुम्हारे छत के ऊपर खोपड़ी तुम्हारी नजर आ रही, वहां से तुम नीचे की तरफ देख रहे हो, तो बेटे इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको कैसे याद रखना है? इसको कैसे याद रखना है बेटे? एंगल ऑफ डिप्रेशन तुम्हें याद रखना है कि डिप्रेशन में कैसा करता है इंसान, ऐसे ही करता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन में नीचे, डिप्रेशन हो गया अगर तो नीचे का रखेगा। और अगर उसको कोई घमंड हो गया, मेरे को सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आता, तो कैसे देखा? अब सब कुछ आता। तो ये क्या हो गया? एलिवेशन। क्या हो गया? एलिवेशन। अगर कभी तुम नीचे की तरफ खड़े हो और ऊपर देख रहे हो, अपने से ऊपर देख रहे हो, तो क्या हो गया? वो हो गया बेटे एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या हो गया? एंगल ऑफ एलिवेशन। याद रखना बस, सबसे मेन चीज। दूसरी चीज बेटे, ये हमेशा हॉरिजॉन्टल से नापे जाते हैं। सबसे पहली चीज तो सामने देखो कितनी दूरी है। दूसरी चीज, मेरे को कितना ऊपर देखना पड़ रहा है, यहां से कितना एंगल बन रहा है। ये चीज जब आके मिले तो इन दोनों चीजों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। ऊपर की तरफ देख रहा हूं, अगर मैं नीचे की तरफ देख रहा हूं तो मेरी पहली चीज तो आंखों के सामने वाली चीज, दूसरी चीज नीचे वाली। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ये जो एंगल बनेगा हमारा नीचे वाला, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो मैं एक खास बात बता दूं बेटे, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे हमेशा इक्वल होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। मजेदार ये बात है कि जितना मुझे ऊपर देखने के लिए मेहनत चाहिए, उतना ही ऊपर वाले को नीचे देखने के लिए मेहनत चाहिए। सब बराबर है। तो चॉइस तुम्हारी है कि ऊपर देखोगे या नीचे देखोगे, तुम खुद को ऊपर खड़ा पाओगे या नीचे खड़ा पाओगे, ये चॉइस तुम्हारी। आज तुम्हें कम आता है, एलिवेट करो और ऊपर जाओ, है ना। दोबारा जब कभी डिप्रेशन आए तो फिर से एलिवेट करो और फिर ऊपर जाओ। एलिवेट का मतलब ऊपर। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ध्यान रखना, एंगल ऑफ एलिवेशन आर ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ
डिप्रेशन। और जो सीधी लाइन होती है इसको बोलते हैं बेटे हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है। और बेटे जिस लाइन से देख रहे हैं, मतलब मैं यहां से यहां तक देख रहा हूं, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। मतलब ये वाली जो हमारी लाइन है इसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, देखने का जो रास्ता है, ठीक है, वो क्या है? लाइन ऑफ साइट है ना? लाइन ऑफ साइट। अब ये चीजें हमें पता है, जहां पे अगर मान लो हमारा एंगल यहां पे बन रहा है तो उसके नीचे वाली चीज को हम लोग बोल देंगे बेस। ठीक है। एंगल यहां पे बन रहा है तो इसके सामने वाली साइड को क्या बोलेंगे बेटे? परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा, मतलब ये वाली साइड, वो क्या कहलाती है? हाइपोटेनस। क्या कहलाती है? हाइपोटेनस। और अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरियंस थ्योरम, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता है। क्लियर है? तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो चाहे तुम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोलो इक्वल टू एच स्क्वायर, चाहे बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बोलो, बट बी पी इधर रहेंगे और एच उधर रहेगा। क्लियर है? इसमें बेटे तुम्हें क्या करना पड़ता है? तीन रिलेशंस का ध्यान रखना पड़ता है, साइन, कॉस और टेन। सबसे पहली चीज तो एंगल का, कि एंगल बना उसके सामने वाली साइड जो है वो परपेंडिकुलर होती है। ठीक है। दूसरी चीज हमारा साइन, कॉस, टेन का तीनों का पता होना चाहिए कौन कौन सी चीज के बारे में रिलेशन बताता है। तो साइन, कॉस, टेन के लिए तुमसे क्या बोलता हूं? पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, यही है ना? साइन पढ़ा है, कॉस बड़ा है, टेन पीबी पंजाब। दोनों तरीके बताता हूं बेटे, चाहे तुम इसको ऐसे याद कर लो, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, चाहे दूसरी चीज याद कर लो, साइन पड़ा है, कॉस बड़ा है और टेन पीबी। ठीक है। दो तरीके हैं तुम्हारे बेटे, मतलब साइन थीटा, अगर हम यहाँ पे एंगल लगा हुआ है और साइन थीटा लगाते हैं तो हमें किस चीज के बीच में रिलेशन देगा? एक परपेंडिकुलर, दूसरा हाइपोटेनस। वहीं पे अगर कॉस थीटा लगा दे तो बेस और हाइपोटेनस के बीच में हमको क्या देगा? रिश्तेदारी बता के देगा। और टेन थीटा की बात करें तो किसके रिलेशन बता के देगा? परपेंडिकुलर और बेस के। अब देखो तुम्हें क्या करना पड़ता है, हमेशा चीजों को पहचानना पड़ता है। अगर कोई सीढ़ी लगा रहा है तो सीढ़ी लगाते समय बेटे किसकी बात हो रही है? हाइपोटेनस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? हाइपोटेनस की। ठीक है। कहीं सीढ़ी लगा रहे हैं हम लोग, कहीं पे कोई चीज झूला लगा रहे हैं तो किसकी बात हो रही है? हाइपोटेनस की। बेस दिया हुआ है बेटे तो बीएच का रिलेशन निकालना है, मतलब cos थीटा लगाना है, गौर करना है सबसे पहली चीज। अधिकतर तुम्हारे क्वेश्चन आते हैं टेन थीटा के ऊपर। अगर तुम्हें परपेंडिकुलर दिया हुआ है और तुम्हें दूरी निकालनी है वहां से जहां से एंगल बन रहा है, तो क्या करोगे? तुम एंगल पुट करोगे टेन थीटा की जगह। ठीक है। और दूसरी चीज पी और बी का रिलेशन निकल के आ जाएगा, दूरी निकल के आ जाएगी। पी तुम्हारे पास ऑलरेडी गिवन होगा, थीटा ऑलरेडी गिवन होगा, बी निकालना होगा। ऐसे होता है अक्सर। समझ गए? तीसरी चीज बेटे, साइन थीटा का पता ही है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रिलेशन से। इसके अलावा बेटे कभी कभी ऐसा होता है कि एक इंसान है जब चलना शुरू किया तो पहले उसने एक बार देखा तो कितनी डिग्री का एंगल बनाया, फिर जब दोबारा चलते चला गया फिर दोबारा देखा उसने किसी डिग्री का एंगल बनाया। इस केस में तुम लोग एक चीज को भूल जाते हो, जब मैं दूर से किसी चीज को देखूंगा तो बहुत छोटा सा देखना पड़ेगा, और जब मैं नजदीक में पहुंच जाऊंगा तब ऊपर देखूंगा तो गर्दन बहुत उठानी पड़ेगी। तो हमारा पहले एंगल हमेशा छोटा होता है। जैसे मान लो, ध्यान रखने के लिए, पहले 30 बनेगा और बाद में 60 बनेगा और बिल्कुल उसके नीचे पहुंच जाओगे तब 90 बनेगा। एंगल जितना पास में पहुंचते चले जाओ बढ़ता जाता है। ये कई बार भूलते हैं बच्चे, ध्यान रखना इस चीज को, इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, क्योंकि कई बच्चे इसमें नंबर कटवा के आते हैं। इसके अलावा कभी कभी तुम्हें डिस्टेंस बता देता है और पूछता है कितना चला। तो अगर मान लो टोटल डिस्टेंस तुम्हें 30 मीटर दे रखा हो और ये पूछ ले, तो पहले तो इसको x मानना, और ये हमारा बचा हुआ कितना हो गया? 30 माइनस x। एक बार बेटे पूरे ट्रायंगल की बात करोगे और एक बार छोटे ट्रायंगल की बात करोगे, इस चीज को ध्यान रखना। कई बच्चे क्या करते हैं, बड़े वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, पुट कर रहे होते हैं x, बेस की जगह x पुट कर रहे हो। भाई बड़े ट्रायंगल की बात कर रहे हो तो बेस में क्या पुट करना है? 30। छोटे ट्रायंगल की बात कर रहे हो तो बेस में क्या पुट करना है? 30 माइनस x। समझ गए? छोटा ट्रायंगल मतलब इस ट्रायंगल की बात करो, यहां तक। समझ गए? तो इस चीज को मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा कुछ खास नहीं है,
बस इतना ही है। अब देखो तुम अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सबसे पहली चीज तो ये झंडा वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरी चीज बेटे हमारा ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बच्चे इसमें गलतियां करके आते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 6 जो कि सब में मैं हमेशा हार्ड मार्क करवाता हूं। तीसरा ये, वैसे तो ये एक्सरसाइज मैं पूरी बोल देता हूं, बट अगर ज्यादा याद रखो तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 तो समझो सर का नंबर ही फेवरेट हो गया है ना, सब में 6 बुला रहा है। एक हमारा 8 हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th भी इंपॉर्टेंट है बेटे, फिगर्स वाले दोनों इंपॉर्टेंट है। बस दैट्स इट, खत्म। फिगर वाले दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर ज्यादा तुम्हारे पास टाइम हो तो 14th भी क्वेश्चन नंबर कर लेना, बाकी और कुछ नहीं। बस इतना ही है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मैं तुम्हें इस वीडियो के आने के 2 दिन बाद ही तुम्हें सारे चैप्टर्स के पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन दे दूंगा, पास्ट 5 ईयर्स के। बहुत मेहनत लगी है, ध्यान रखना। वीडियो बनाने के लिए तुम्हारे लिए खड़ा हूं, तुम्हारे अच्छे नंबर आ जाए और बेटे अच्छे नंबर लाके दिखाने, सर की मेहनत को सफल करके दिखाना। 3:05 5 मिनट हो रहे हैं, ध्यान रखना। तो मेहनत को भाई सफल करके दिखाना, नंबर अच्छे लेके आना। बाकी अपना ध्यान रखो और कनेक्टेड रहो। होप सो मजा आया होगा, चीज समझ गए होगे, कॉन्सेप्ट को अंदर ही तक पहुंच गए होगे, गलतियां जो होती हैं वो भी समझ गए। ध्यान रखना सारी चीजों का और फोकस्ड रहना, ठीक है। बाकी और चैप्टर्स में डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़े हुए हैं, पहुंच जाओ फटाफट और पेपर बढ़िया से देना। चलो बाय बाय, टाटा।